पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समांतर श्रेणी को पहचानना सीखा था और उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है ये ज्ञात करना भी हमने सीखा था। आज हम जानेंगे कि अगर कोई समांतर श्रेणी दी गई है और उसका प्रथम पद और सार्वंतर पता है तो हम उस श्रेणी का n वां पद कैसे निकालें। तो यहाँ एक फार्मूला दिया गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d हो तो AP मतलब समांतर श्रेणी का n वां पद, जिसको हम an से लिखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ये फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि निम्न सारणी में रिक्त स्थान भरिए तथा AP माने समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, सार्वंतर D और n पद AN है। ये चार बातें दी गई हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि फार्मूले में चार चीज़ें हैं। एक तो n पद ये AN है और ये प्रथम पद A है और n पद माने कौन सा पद है, n माने 10, 5, 8 जो भी हो, n पद जो भी संख्या जो भी पद होगा, n का मान जो भी हो वो रखा जाएगा और d सार्वंतर है। तो इस फार्मूले में चार चीज़ें हैं, चार मान हमको रखने होते हैं। चार में से अगर कोई भी तीन मान हमको पता है तो हम चौथा मान निकाल सकते हैं। ये सवाल इसी पर आधारित है। जैसे यहाँ पर पहले जो सवाल का पहला पार्ट है, हम अगर देखें यहाँ पर तो पहले भाग में प्रथम पद A क्या है हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा है 7 है, A बराबर 7। सार्वंतर D क्या है, D बराबर है 3 और n पद माने कौन सा पद है, किस पद का हम मान निकाले हैं श्रेणी में, तो 8वां पद है, तो n का मान हो गया 8। हमको an का मान पता करना है, ये ज्ञात करना है। हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला हम लिखेंगे यहाँ पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an का मान हमें ज्ञात करना है तो an ये लिखा, a का मान 7, n का मान 8 माइनस 1 और d का मान है 3। an बराबर 7 प्लस 8 से घट जाएगा 7 गुणे 3, an बराबर 7 प्लस 7 त्रिक 21, 21 7 28। n का मान 8 है तो यहाँ पर हम ये n की जगह पर 8 भी लिख सकते थे, यहीं पर हम 8 लिख सकते थे, यहाँ हमने नहीं लिखा तो यहाँ लिख दिया। तो 8वां पद यहाँ पर 28 हो गया है। तो इस यहाँ पर an मतलब n का मान यहाँ 8 है तो ये a8 है, a8 का मान ही पता करना था, ये 28 हो गया है। इसी तरह से इसका हम दूसरा भाग देखेंगे प्रश्न का। दूसरे भाग में हमको a का मान पता है, a का मान है -18, d का मान यहाँ नहीं दिया है, देखिए d का मान नहीं दिया है तो हमको d का मान ज्ञात करना है, d का मान हमको ज्ञात करना है। n का मान कौन सा पद है, 10वां पद है, n का मान 10 हो जाएगा। और इस पद का मान क्या है, 0 है। ये देखिए यहाँ पर ये मान 0 दिया गया है, ये रख देंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब जिन जिन चीज़ों के मान हमको पता है
वो मान हम रख देंगे। तो ए एन का मान कितना है, यहाँ पर 0 है, ए का मान है -18, -18 हमने लिख दिया, एन का मान है 10, 10 लिख दिया, 10 - 1, और डी का मान कितना है, डी का मान हमको नहीं पता है, डी का मान ज्ञात करना है, तो डी हमने ऐसे लिख दिया। तो 0 हो गया, अब -18 हो गया, प्लस 10 से 1 घट जाएगा तो 9 आ जाएगा, 9D। ये -18 इधर ले आएंगे तो +18 हो जाएगा, 0 + 18 तो 18 ही आएगा, 9D। तो 18/9 बराबर D, 9 का 9, 9 दूनी 18। तो D का मान हमको मिल गया 2। D क्या है, सार्वंतर है। तो यहाँ पर D ही कह रहा है तो केवल D का मान हम निकाल देंगे, सार्वंतर लिखना आवश्यक नहीं। इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 4 यहाँ पर वैल्यू हैं, 4 मान हैं, AN, AN और D। 4 में से अगर कोई भी 3 पता है तो हम यहाँ पर रख करके चौथा मान इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसी तरह से आगे 3 सवाल हैं। यहाँ पर A का मान पता करना है, यहाँ पर N का मान पता करना है, यहाँ पर AN का मान पता करना है। इसी फार्मूले के आधार पर जो मान है वो हम लिख लेंगे और इसी फार्मूले के आधार पर हम अगले मान निकाल लेंगे। तो ये कार्य आपके लिए है। आप इसके और जो सवाल हैं, तीनों भाग हैं, 3, 4 और 5, ये आपको करना है। मैं अगला प्रश्न बताता हूँ। अगला प्रश्न है AP माने समांतर श्रेणी -3, -1/2, (2) डॉट डॉट का 11वां पद बताओ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समांतर श्रेणी का पहला पद पता करेंगे। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। प्रथम पद ए बराबर क्या है, -3, सार्वांतर डी बराबर, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमने बताया है दूसरे पद से हम पहला पद घटा देते हैं। दूसरा पद -1/2 है, इससे पहला पद घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो ये -1/2 रहेगा और ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, +3 -1/2, इसको 3/1 लिखेंगे और हर बराबर करेंगे तो नीचे ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -1 ये, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, और ये हर इसका भी 2 है, इसका भी 2 हो जाएगा तो हर बराबर हो गया। तो हर को हमने एक जगह लिख दिया। एक में -, एक में प्लस घट जाएगा, 5 आ जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह 5 है, प्लस है, प्लस आ जाएगा /2। तो हो गया हमारा सार्वांतर। कौन सा पद हमको पता करना है, 11वां। तो n का मान हो जाएगा n बराबर 11। फार्मूला हमारे पास क्या है, 11वां पद, 11वां पद पता करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, an बराबर a + n - 1d। कौन सा पद पता करना है, 11वां। n का मान क्या है, 11, तो हम यहाँ 11 लिख सकते हैं। प्रथम पद क्या आया है, ये देखिए -3 है तो हमने -3 लिख दिया। कौन सा पद पता करना है, 11वां, तो n का मान हो गया 11 - 1। सार्वांतर क्या है, 5/2, तो हमने d का मान 5/2 रख दिया। तो -3 प्लस 11 से 1 घटेगा 10 गुणे 5/2, तो 2 का 2, 2 पंचे 10, तो हो जाएगा -3 प्लस 5 25, और 25 से 3 घटेगा तो आ जाएगा 22। तो इस तरह से 11वां पद हमको 22 मिल गया। इस श्रेणी का 11वां पद 22 है। जैसे यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। पहला पद 7 है, 13 है, 19 है, ऐसे अंतिम पद 205 है। तो एक तरह से ये पूछ रहा है कि ये 205, जो 205 ये पद है, जिस पद का मान 205 है, ये कौन सा पद है। अगर हमको ये पता चल जाए कि ये 205 पद किस नंबर पर है, जैसे पहले नंबर पर 7 है, दूसरे नंबर पर 13 है, तीसरे नंबर पर 19 है, ऐसे अगर हमको पता चल जाए कि 205
ये किस नंबर पर है, तो हमको इसमें पदों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो हमने माना श्रेणी का nवां पद 205। तो अगर nवां पद 205 होगा तो श्रेणी में पदों की संख्या n हो जाएगी। तो ये an का मान क्या हो गया यहाँ पर 205 हो गया। अब यहाँ पर प्रथम पद क्या है, a बराबर 7, सार्वांतर d बराबर 13। फार्मूला अब हमारे पास है, हमने लिख दिया an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an हमने माना है कि ये जो 205 मान है जिस पद का वो nवां पद है, इसलिए an बराबर 205 लिखा है। तो हम यहाँ 205 लिख देंगे। प्रथम पद a है 7, n का मान नहीं पता है, ऐसे लिखा रहेगा। d का मान है 13 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कोई जोड़ घटाव हो नहीं सकता है भी, ये प्लस 7 इधर आएगा तो घट जाएगा। हमने क्या किया, 205 प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7 हो गया, बराबर n माइनस 1 13। 205 से 7 घटेगा तो आ जाएगा 198, बराबर n माइनस 1 13। अब देखिए, अब ये 13 इधर गुणे में है, ये इधर जा सकता है तो भाग में हो जाएगा। तो 198 भाग 13 बराबर n माइनस 1। भाग करेंगे 13 तो 6 बचेगा, 8 68 हो जाएगा। 68। देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हुई है कि ये जो हमने d का मान यहाँ 13 रख दिया, 13 नहीं है। d का मान होगा 13 से 7 घटाएंगे, माने दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, 13 से 7 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर ये हमने 13 रख दिया, इसको मिटाना पड़ेगा हमें। क्योंकि d का मान क्या है, 6 है। तो ये d का मान 6 आया है, तो हम यहाँ पर 6 रखेंगे। ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। तो ये 198 बटे 6 होगा। तो 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 1 बचेगा, 6 त्रिक 18। तो n माइनस 1 33 बराबर हो गया n माइनस 1। तो ये 1 आएगा इधर प्लस में हो जाएगा, 33 प्लस 1 बराबर n। तो 34 बराबर n बराबर 34। तो n का मान 34 आ गया। इसका हमें ये पता चलता है कि कितने पद हैं। तो ये बता रहा है कि 34 नंबर पर ये पद जो 205 है, ये 34वां पद है। इसका मतलब कि इस श्रेणी में पदों की संख्या 34 है। तो मैं लिख देंगे, अतः श्रेणी में पदों की संख्या 34 है। तो ये हमको पता चल गया। तो श्रेणी में पदों की संख्या 34 है। ये यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं बिल्कुल उसी तरह से हैं। ये तीनों प्रश्न आपको करके लाना है। जैसे यहाँ पर 30वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पर कौन सा पद 78 है, हम मान लेंगे ये 9वां पद 78 है, तो n का मान हमें ज्ञात करना रहेगा। इसी तरह से इसमें पूछ रहा पदों की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि ये
जैसे -47, ये जिस नंबर पर पद होगा उतनी पदों की संख्या होगी। हम मान लेंगे माना पद -47 है और सब मान हमको पता ही हो जाएंगे, हल कर लेंगे तो ये भी मान हमको कराएंगे। धन्यवाद।